स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपीएचएससी, जेएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो भक्ति काल से संबंधित है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भज धातु में तिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है अपनी उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। यह मान्यता किस विद्वान की है? तो आपको ये बताना है कि यह मान्यता जो है वो किस विद्वान की है। ग्रेसन की, मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स या गिलक्राइस्ट की। तो आप बताना है कि यह मान्यता जो है वो किसकी है। सवाल नंबर 1 का उत्तर आपको जो है वो देना है, सवाल नंबर पहले का। तो इसको अगर देखा जाए तो ये मोनियर विलियम्स का है, तो विकल्प सी जो है वो पहले का आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल किस विद्वान ने कहा है? तो आपको ये बताना है कि भक्ति काल को जो है कलात्मक उत्कर्ष का काल किस विद्वान ने कहा है। ए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ और डी कह रहे डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आपको बताना है कि भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल जो है वो किस विद्वान ने कहा है। तो भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल जो है वो डॉक्टर पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। तो विकल्प सी जो है वो आंसर सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में कह रहे कि भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस रचना में मिलता है? तो आपको ये बताना है कि भक्ति शब्द का उल्लेख जो है वो सबसे पहले किस रचना में मिलता है। ए कह रहा है श्रीमद् भागवत पुराण में, बी श्वेताश्वेतर उपनिषद में, सी कह रहा है गोपाल तापिनी उपनिषद में और डी कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता में। तो आप बताना कि भक्ति शब्द का उल्लेख जो है वो सबसे पहले हमें किस रचना में मिलता है। तो भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले जो है वो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। विकल्प बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। अब बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में क्या कह रहे हैं? कह रहे भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको ये बताना है कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है। यह कथन किस आलोचक का है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो चौथे का उत्तर देना है कि ये जो है कथन है वो किस आलोचक का है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर चौथे का। अब सवाल नंबर पांचवा। पांचवा कह रहा है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? किस आलोचक का कथन है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक का है। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पांचवें का उत्तर आपको बताना है कि कथन जो है वो किसका है। तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो विकल्प बी जो है वो पांचवें का सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवां। छठवां में क्या कह रहे कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। कथन जो है वो किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस आलोचक का है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी गणपत चंद्र गुप्त, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। तो आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प डी जो है उत्तर छठवें का सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सातवें में कह रहा है कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। कथन किस आलोचक का है? आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक का है।
ए श्याम सुंदर दास, बी बाबू गुलाब राय, सी ग्रियर्सन और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना है कि भक्ति काल के संबंध में, भक्ति आंदोलन के संबंध में यह कथन जो है वो किसका है। सवाल नंबर 7वां, तो ये कथन जो है बाबू गुलाब राय का है। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 8वें में। 8वें में कह रहे हैं कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। कथन किस विद्वान का है। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ग्रियर्सन, सी श्याम सुंदर दास और डी मैक्स मुलर। तो 8वें का उत्तर आपको देना है कि यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। अब बात सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्व सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी मिश्र बंधु। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। बच्चन सिंह के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प बी जो है वो 9 का सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 10वां। 10वां कह रहा है कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर यह हुई दक्षिण भारत में। यह कथन किस आलोचक का है। तो 10वां में आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। ए बाबू गुलाब राय, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि यश देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। यह पंक्ति किस से उद्धृत है। तो आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है किससे उद्धृत है। श्रीमद् भागवत पुराण से, ऋग्वेद से, श्वेताश्वतर उपनिषद से या गोपाल तापनी उपनिषद से। तो 11 का उत्तर आपको बताना है यह जो है किस उपनिषद से लिया गया है। आपको 11 का उत्तर बताना है कि ये पंक्ति जो है यश देवी परा भक्ति रथा देवी तथा गुरु, यह पंक्ति जो है वो किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो 11 नंबर सवाल का उत्तर देना है। तो यह पंक्ति का संबंध जो है वो श्वेताश्वतर उपनिषद से है। तो विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा 11 का। सवाल नंबर 12 में कह रहे कि अलावार भक्तों के पदों का दिव्य प्रबंधक नाम से संकलन किसने किया। आपको बताना है कि अलावार भक्तों के पदों का दिव्य प्रबंधन नाम से संकलन किसने किया। ए मुनि रंगनाथ ने, बी नमन आलावार ने, सी मधुकर कवि ने और डी प्यंगे आलावार ने। तो आपको बताना है कि दिव्य प्रबंधन नाम से अलावार भक्तों के पदों का संकलन जो है वो किसने किया था। सवाल नंबर 12, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुनि रंगनाथ ने किया था। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। अब बात सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि सा परानुर्वृत्तीश्वरे भक्ति, यह परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है। ए कह रहा है वैष्णव मताब्ज भास्कर, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी रामायण और डी कह रहा है सांडिल्य भक्ति सूत्र। तो 13 का उत्तर आपको बताना है कि 13 का उत्तर क्या होगा। सा परानुरक्तीश्वरे भक्ति की यह परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है।
ए कह रहा है वैष्णव मत आज्य भास्कर, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी रामायण और डी सांडिल भक्ति सूत्र। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा, सांडिल्य भक्ति सूत्र। अब सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किसका है। ए ग्रेयर्सन, बी विक्टर नित्ज, सी मैक्स मुलर और डी कीथ। तो 14 का उत्तर बताना है आपको कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। इस कथन का सार ये है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, ग्रेयर्सन ने इसको माना है। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहा है कि हिंदुओं ने मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। यह कथन जो है वो किस आलोचक का है? सवाल नंबर 15 में बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक का है। ए डॉक्टर ताराचंद का, बी राम कुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी श्याम सुंदर दास। तो सवाल नंबर 15 का उत्तर आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है। हिंदुओं ने मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता या साधन नहीं था। तो ये कथन जो है राम कुमार वर्मा का है, विकल्प बी सही हो जाएगा 15 का। सवाल नंबर 16। 16 में कह रहा है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है, किस आलोचक की मान्यता है? आपको ये बताना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है, किस आलोचक की मान्यता है? बाबू गुलाब राय, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मोहन अवस्थी। तो ये मान्यता जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो विकल्प सी जो है वो 16 का सही हो जाएगा। हम बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि आलवार शब्द का अर्थ क्या है? आपको आलवार शब्द का अर्थ बताना है। ए कह रहे पवित्र, बी उपासक, सी मग्न और डी वैष्णव। तो आपको बताना है कि आलवार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आलवार शब्द का अर्थ होता है मग्न, विकल्प सी सही हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। अब सवाल नंबर 18। 18 में कह रहे कि भक्ति सहित किसी क्षणिक भावावेग अथवा इंद्रिय जन्य भावोन्माद की अभिव्यक्ति मात्र नहीं, किंतु यह ठोस तथा उर्वर धरातल की उपज है। यह कथन जो है वो किस आलोचक का है? आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक का है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामचंद्र तिवारी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामविलास शर्मा। तो सवाल नंबर 18 का उत्तर आपको बताना है कि ये जो है कथन किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। सवाल नंबर 18, तो ये जो है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। तो विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलें अब देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहा है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए कह रहा है गणपत चंद्रगुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहा है उदय नारायण तिवारी। तो आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन के संबंध में यह कथन जो है किसका है। तो 19 का उत्तर क्या होगा? 19 का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया कथन है। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 20वां। 20वां क्या कह रहा है? कह रहा है भक्ति साहित्य के सौंदर्य शास्त्र को नया आयाम दिया है। इसमें लोकप्रिय जाति संस्कृति की जो छवि दिखाई पड़ती है वह फिर नहीं दिखाई पड़ी। कलात्मक और ऐतिहासिकता का इतना रोचक रसात्मक संवाद पुनः सुनाई पड़ा। यह कथन किस आलोचक नहीं सुनाई पड़ा। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर बच्चन सिंह। सवाल नंबर 20वां। 20वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि भक्ति साहित्य ने सौंदर्य शास्त्र को नया आयाम दिया है। इसमें लोकप्रिय जाति संस्कृति की जो छवि दिखाई पड़ती है वह फिर नहीं दिखाई पड़ी। कलात्मक और ऐतिहासिकता का इतना रोचक रसात्मक संवाद पुनः नहीं सुनाई पड़ा। यह कथन जो है वो किस आलोचक का है? तो 20वें का उत्तर देना है। डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये जो कथन है वो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। विकल्प डी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।